गुरुदेव। अब प्रजावासियों को बुलाइए और हम लोग आपस में कुछ विचार करेंगे। ठीक है गुरुदेव। हेलो हेलो। अयोध्यापुरी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि यहाँ भरतलाल जी और गुरुदेव जी आपस में कुछ विचार करेंगे। आप लोग यहाँ जल्द से जल्द नर नारी सब इकट्ठे हो जाओ। हाँ, हमारे अयोध्यापुर के प्रजावासियों, हम विचार कर रहे हैं कि बेटा भरत को राज तिलक दे दिया जाए। बताइए आप लोगों की क्या इच्छा है? ठीक है गुरुदेव, हमारा सबका इच्छा है भरतलाल जी को राज तिलक किया जाए। बेटा भरत। हाँ गुरुदेव। पुत्रवर पुत्रवर लो अब राज संभाल, बनो आज से अवध के विधि पूर्वक महिमान। गुरु जी कहिए बेटा। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको या वरदान, अचल रहूं सत धर्म पर हृदय रहे बलवान। गुरु जी। हाँ बेटा। अरे मिलता है राज बड़े ही को, ना तो ही न्याय पूर्वक है। मिलता है राज बड़े ही को, या तो ही न्याय पूर्वक है। अरे राजा तो रामचंद्र ही है, या भरत सदा का सेवक है। बेटा भरत। हाँ ठीक है उत्तम आपका विचार, लेकिन बेटा माता की तुमको क्या है? तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा तो उल्लंघन होगी आज्ञा का। माता की आज्ञा का वो उल्लंघन हे भरतलाल अन्याय कहलाता है। यदि उनकी आज्ञा त्यागोगे तो वो पाप तुम्हें लग जाता है। गुरुजी। हाँ बेटा। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब। पर मैं माता के आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब। और उस मत में जिसमें पाप लगे
हमारा एक ही विचार है कहिए बेटा कि अपना हम विचार। अपने भैया राम को वन से वापस लेके आएंगे और राज की गति उन्हें सौंपेंगे। ठीक है प्रजावासियों, बताओ बेटा भरत का विचार उत्तम है या पाप लग रहा है? आप लोगों का क्या विचार है? बहुत उत्तम है। अगर उनको मना के यहाँ ले आए तो बहुत अच्छा है। ठीक है प्रजावासियों, अगर भरत जी का अटल विश्वास है तो जाकर के अयोध्यापुरी में ढिढोरा लगवा दो कि बेटा भरत भगवान श्री रामचंद्र से मिलने चित्रकूट जा रहे हैं। जिस प्रेमी को चलना है वो साथ चल सकता है। गुरुदेव जितने अयोध्यापुरी के हैं सब इकट्ठा है, कोई छूट छाट हो नोक बुलाई दी है। अयोध्यापुरी को सूचित किया जाता है कि जो ग्रामवासी वहां के हैं भरतलाल जी अबाने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग चल सकते हैं। जो प्रेमी अयोध्या के हैं वो भरतलाल जी के साथ में चल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आपका दृढ़ संकल्प है तो चलो। हो निस्तार
लक्ष्मण का भाग दिया लक्ष्मण का भाग दिया एक भाई शीघ्र लग जाते अब भाई को समझूंगा मैं अन्याय यहाँ पर होता है कैसे होने दूंगा मैं वैसे तो हृदय जलता है मछली माँ के करतूतों से दुख क्या है रात छोड़ने का पूछे कोई करतूतों से वह इससे भी संतुष्ट नहीं से नाले लड़ने आता है असहाय समझकर वह मुझे घेरने पकड़ने आता है यह नहीं जानता है गायन कुछ जीवन है कुछ निर्भर है ये घर में बड़ा एक होता तो बड़ा एक ही मन में है आज्ञा दीजिए भ्रात अभी मैं भरत को समाप्त कर देता हूँ रोकता नहीं मैं तुम्हें भ्रात फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात पहले तो भरत गिर गया है कुछ नहीं समझ में आता है उस जैसा सुशील भाई तो सब जगह न पाया जाता है फिर भी माना वह बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे और उसकी सेना पर जय पाना कोई खेल नहीं तुम अकेले एक धनुष पर कब तक सब मुगाड़ सकते हो इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो जब तलक भरत था धर्मवान तब तलक दबा ना सकते थे पर आज रण में है वही दल भी उसका अधराता है इसलिए धर्म का एक बार बधू सबका कर सकता है तो नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे सौगंध चरणों का है पर आज रोकना नहीं मुझे यह पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तब उसका गर्भ मिटा दूंगा श्री राम पृथ्वी पर क्षण भर में उसे मिटा दूंगा बस समाधान हो गया नाथ अब यह क्या दो दिल मचल रहा अब मानिक छाती का लहू भीतर ही भीतर निकल रहा आज्ञा दीजिए भाग राम सिया राम जय जय राम
तार कलपत मोरिया। बेटा भरत। हाँ गुरुजी। प्रभु से अब अपना अरदास कीजिए और विनती कीजिए। भ्राता, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत की शरणागति कहिए अपना बड़े। छोटे आरत की शरणागति कहिए अपना माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें। भैया खाए जाता है दिन प्रतिदिन या पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें देखिए
पर इस पाप काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधरने का भैया, अब उनके जन्म सुधरने का यदि कुछ साधन हो सकता है तो यही श्री करुणानिधि का करुणा कलमल हो सकता है। अब जो भी है लौटिए अवध, कितनी है ढेर भिखारी की। अरे ठाकुर जी के ही मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। मेरे अनुज का प्यारा है प्रस्ताव, शब्द शब्द में है भरा प्रेम प्रीत का भाव। माता की ओर भावना जो इनकी है अति प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा यह इनका राम पुजारी है। उसके बन जाने की आज्ञा उन्नत का पथ दिखलाती है। संग्राम में त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो स्वयं निष्कलंकनी है। वह अपने चारों पुत्रों की जगदम्बा है, जगजननी है। भैया हेलो बेटा, छाती से लगो मेरे सुख धाम। बेटा अरे मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम इतने हो, तुम उतने हो। संग भी मुस्का मैं नारा में, तुम इतने हो, तुम उतने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। मेरा ये धन है, जीवन है, मेरा ही प्राणी कलेजा। मंथरा रानी की संगत से बेटे पर घात किया, और अपने बेटे को अपने ही हाथों से ऐसा घात। बेटा मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा, मुझसे बहुत भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर दीजिए।
भैया जो जेठ अवध के राजा हैं वो चले अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का कार्य करें। यह बात अब कैसे हो स्वीकार? अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाती है, संग्रह में त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। भ्राता कहिए अनुज। जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भैया आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा या तुम पाप अनित अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सद्धर्म करो सत्कर्म करो। पिता मात के आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि यह आज्ञा त्यागी जाए तब भी यह धर्म कहता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भैया तुम्हें यही प्रिय यह भाई राम अधर्म करे। बेटा राम, ना धर्म आपकी जाए ना धर्म जाए श्री भरतलाल की। आप अपना चरण पादुका भरत जी को दे दीजिए और ले जाकर के अयोध्या का राज चलाएंगे। आपका धर्म भी अटल रहे और बेटा भरत का भी धर्म अटल रहे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बेटा भरतलाल, कहिए गुरुजी। आप चरण पादुका ले लीजिए और चल करके अयोध्या का शासन कीजिए और भजन भी कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम
के रोल पर खुश होके मोहम्मद हारून 10 रुपया पुरस्कार के हमारी कमेटी उन्हें लाख लाख धन्यवाद दे। हेलो 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 रामू यादव निवासी साखीरेत, इन्होंने इस रामलीला कमेटी में 101 रुपए चंदा के रूप में दिए हैं। कमेटी के तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिया जा रहा है।